जय हिंद साथियों, मैं फिर से आपके लिए लेकर आ गया ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें साइंस और जीके दोनों हैं और साथ में आप भी इसको टिक करेंगे कि आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, उत्परिवर्तन, संवेग संरक्षण। सही आंसर इसका नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन हैं? ऑप्शन है हेनरी हर्टज, लैंड स्टीनर, अल्बर्ट टेलर या मार्कोनी। सही आंसर इसका ए, हेनरी हर्टज। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? ऑप्शन है आवेशहीन, धन आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, कोई नहीं। सही आंसर इसका धन आवेश युक्त। प्रोटॉन जो है धन आवेश युक्त कण है। अगला प्रश्न है, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन है 1.33, 3.46, 1.52, 2.42। सही आंसर इसका 1.33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। अगला प्रश्न है, निम्न में से एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है? ऑप्शन है सॉफ्ट, ब्रिटल, स्ट्रांग या टॉप। तो सही आंसर इसका सॉफ्ट। एल्युमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है सॉफ्ट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, मशीनों का बॉडी बनाया जाता है? ऑप्शन है पिग आयरन, पीतल, कास्ट आयरन, एल्युमिनियम। सही आंसर इसका कास्ट आयरन। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक डायनेमो की खोज किसने की? सही ऑप्शन है माइकल फैराडे, न्यूटन, गैलीलियो या रदरफोर्ड। तो सही आंसर है इसका माइकल फैराडे। ऑप्शन ए सही आंसर, माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है, दूरी के साथ स्थान परिवर्तन कहलाता है? ऑप्शन है विस्थापन, दूरी, वेग, स्पीड। सही आंसर इसका विस्थापन। अगला प्रश्न है, मार्स गैस का सबसे प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन है मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन। तो सही आंसर इसका मार्स गैस मीथेन। ऑप्शन ए मीथेन। अगला प्रश्न है, रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं? ऑप्शन है नवल्स, सैमुअल कोल्ट, लेविस वाटरमैन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका बी, सैमुअल कोल्ट। अगला प्रश्न है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? ऑप्शन है मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड, टीबी। सही आंसर इसका फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो फाइलेरिया का। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है माइकोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, साइकोलॉजी। सही आंसर इसका कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। ऑप्शन ए माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हैदराबाद, बंगलोर, त्रिवेंद्रम, कोलकाता। सही आंसर इसका हैदराबाद। अगला प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लैमार्क, अरस्तु, डार्विन या लिनिया स्कोर। सही आंसर इसका, सही आंसर जल्दी बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? लिनिया स्कोर इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी लिनिया स्कोर। अगला प्रश्न है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, पुणे, नासिक, लखनऊ। सही आंसर इसका पुणे। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, फ्लोरीन का संकेत क्या है? ऑप्शन है एफ, FE, PS। सही आंसर इसका ए, एफ। फ्लोरीन का संकेत एफ। अगला प्रश्न है, विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे? विटामिन ए तथा बी का आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है फंक, मैकुलन, होलकट, हॉपकिंस। सही आंसर इसका मैकुलन। विटामिन ए और बी का खोज किसने किया? मैकुलन ने। अगला प्रश्न है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइट में होता है? ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडोन। सही आंसर इसका है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस का प्रयोग सिगरेट लाइट में होता है। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न है, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है जेल, इमल्सन, सोल, फोम। सही आंसर इसका ये है जेल। पनीर जो है जेल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाने में किस धातु को
मिश्रित किया जाता है? ऑप्शन है जिंक, आयरन, सिल्वर, कॉपर। सही आंसर इसका कॉपर। सोने का आभूषण बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? कॉपर का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। सही आंसर इसका सोडियम। जल से हल्का धातु होता है तो जल से हल्का होता है सोडियम। अगला प्रश्न है धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? ऑप्शन है क्रूक्स कांच का, क्राउन कांच का, सोडा कांच का, मृदु कांच का। सही आंसर इसका क्रूक्स कांच का। आप लोग सही करते जाएं। अगला प्रश्न है हवा में ध्वनि का वेग होता है? ऑप्शन ए 332 मीटर पर सेकेंड, 1490 मीटर पर सेकेंड, 5130 मीटर पर सेकेंड, 1269 मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर इसका 332 मीटर पर सेकेंड। 332 भी होता है, 333 भी, 334 भी। अगला प्रश्न है एक पैदम बराबर होता है? तो ऑप्शन है 1 फीट, 2 फीट, 4 फीट, 6 फीट। एक पैदम बराबर कितना फीट होता है? सही आंसर इसका 6 फीट। अगला प्रश्न है केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है? केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन है 37 केल्विन, 37 के, 373 के, या 300 के, या 310 केल्विन। तो सही ऑप्शन है इसका 300 केल्विन। अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा आवास कौन सा है? अब चलते जीके में। भारत का सबसे बड़ा आवास ऑप्शन है प्रधानमंत्री भवन, राष्ट्रपति भवन, सांसद भवन, लोकसभा भवन। सही आंसर इसका बताया। सही आंसर भारत का सबसे बड़ा आवास तो राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा आवास। अगला प्रश्न है हाईटेक सिटी किसका उपनाम है? सभी को मालूम होगा ये हाईटेक सिटी किसका उपनाम है? ऑप्शन है कश्मीर, कानपुर, हैदराबाद, छत्तीसगढ़। सही आंसर इसका हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप? ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सभी को मालूम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कितने भाग पर जल है? पृथ्वी कितने भाग पे जल है? सभी को मालूम होगा ये भी। ऑप्शन है 50%, 17%, 81%, 71%। सही आंसर इसका 71%। पृथ्वी पर 71% जल है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह है? ऑप्शन है 4, 6, 5, 8। सही आंसर इसका 4 सिंह है। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह है। अगला सवाल संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है? संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य रामायण, महाभारत, आनंदमठ, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य भारत और महाभारत। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन है 75 सेकेंड, 72 सेकेंड, 52 सेकेंड, 65 सेकेंड। ये सवाल सभी को मालूम होगा कि राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है, पर इसमें गलती कर देते हैं ऑप्शन देख करके। तो इसका सही आंसर है 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत गाने में 65 सेकेंड लगता है राष्ट्रीय। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ऑप्शन है पीतल, नीम, बरगद, सागवान। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। ऑप्शन सी राष्ट्रीय वृक्ष। अगला प्रश्न है विधानसभा का कार्यकाल होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष। सही आंसर इसका 5 वर्ष। विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष। अगला प्रश्न है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1957, 26 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1948 और 15 अगस्त 1947। सही आंसर इसका क्या है? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1957। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1957। अगला प्रश्न है राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई थी? राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947, 17 अक्टूबर 1947 या 26 जनवरी 1957। तो सही आंसर इसका 26 अक्टूबर 1947। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस है तो 25 जनवरी 1971, 20 अगस्त 1948, 31 अक्टूबर 2018 या 31 अक्टूबर 2019। तो सही आंसर इसका है 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 25 जनवरी 1971। अगला प्रश्न है पंजाब विधानसभा सदस्यों की संख्या। पंजाब विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है?
ऑप्शन है 117, 118 या 125, 111। सही आंसर है इसका 117। पंजाब विधानसभा सदस्यों की संख्या 117। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी क्या है? ऑप्शन है ओहस डेल सलाडो। अगला ऑप्शन है अंटार्कटिका। अगला ऑप्शन है टॉर्नेडो। उसके बाद अटलांटिक। तो सही आंसर इसका क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओहस डेल सलाडो। ऑप्शन ए ओहस डेल सलाडो। अगला प्रश्न है 43 नंबर, महाद्वीपों का महाद्वीप किसको कहते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। सही आंसर इसका तो महाद्वीपों का महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, सिंचाई नहरों का बड़ा जाल किस देश में है? सिंचाई नहरों का बड़ा जाल किस देश में है? ऑप्शन है चीन, जापान, पाकिस्तान, भारत। तो सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल है हमारे भारत में। अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? ऑप्शन है अमेरिका, इटली, चीन, न्यूजीलैंड। सही आंसर इसका न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका, माजुली। सही आंसर इसका यूरोप। प्रायद्वीपों का महाद्वीप यूरोप को कहते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पाकिस्तान, चीन, भारत, फ्रांस। सही आंसर है चीन। चीन वाले सबसे ज़्यादा मछली पकड़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व का मोती किसको कहा जाता है? पूर्व का मोती किसको कहा जाता है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, जर्मनी, मैक्सिको, श्रीलंका। सही आंसर इसका श्रीलंका को कहते हैं। पूर्व का मोती किसको कहते हैं? पूर्व का मोती श्रीलंका को कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुई? ये उस टाइप का प्रश्न है जो कंफर्म आंसर नहीं कर पाएंगे आप लोग। प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुई, ये आप लोग गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। इसमें प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित की गई थी, तो ये गूगल पे मारेंगे तो मिल जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन है 776 ईसा पूर्व, 1896, 680 ईसा पूर्व, 1913। सही आंसर इसका 776 ईसा पूर्व। मतलब पहले भी ओलंपिक खेला जा चुका था जिसमें कि हम लोगों को पता नहीं था प्रथम ओलंपिक खेल कब खेला गया, कब आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई 18 गज, 20 गज, 22 गज, 24 गज। सही आंसर इसका 22 गज। ये सभी को मालूम होगा क्रिकेट पिच की लंबाई। अगला प्रश्न है, आईसीसी की स्थापना कब हुआ? 1908, 1909, 1910, 1911। तो आईसीसी की स्थापना जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है कोंडदेव, गुरु रामदास, चितरंजन दास, स्वामी बिरजानंद। सही आंसर है इसका गुरु रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कौन था? 50वां नंबर प्रश्न है जो आखिरी प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक कौन था? ऑप्शन है अरस्तु। ये सही आंसर होना चाहिए आप लोगों का। अरस्तु, चाणक्य, एडम स्मिथ या नरहरि। तो सही आंसर इसका एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। तो ये 50 प्रश्न खत्म हुआ और फिर मैं लेकर आऊँगा अगले वीडियो में ऐसे 50 प्रश्न जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे, जो आर्मी, अग्निवीर और ऐसे एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। और ये जितने भी हम प्रश्न लेकर आते हैं लगभग प्रश्न इसमें से आर्मी में पहले आ चुका है 95%। 2-4 प्रश्न ऐसा हम डालते हैं जो कि अदर है, नहीं तो फिर 95% ऐसा प्रश्न हम डालते हैं जो कि अग्निवीर आर्मी में इससे पहले आर्मी में पूछा जा चुका है 2012 से लेकर, और अभी तक जितने भी एग्जाम हुआ हमारे पास वो सेट है। हम अगले वीडियो में वो लेकर आएंगे प्रूफ के साथ। वो सेट हमारे पास है, सेट भी दिखाएंगे कि वो कब का सेट है। 2009 से लेकर अभी तक का हमारे पास आर्मी में पूछा जा चुका जो क्वेश्चन आता है वो हमारे पास क्वेश्चन है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।